हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है देवरानी जिठानी के ऊपर। तो आज मैंने दोनों का वीडियो देखा। सबसे पहले मैंने जिठानी का वीडियो देखा तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, मतलब बताया कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं, लोग किसी को नीचे गिराने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है। और मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ये चीज़ें होती हैं वो हमेशा जो है कुछ लोग जो हेटर्स होते हैं, ठीक है, वो ये चीज़ें फैला के जाते हैं और ये चीज़ें करते हैं। एंड जब सारी चीज़ें ठीक चल रही होती हैं तो शायद उनको भी अच्छा नहीं लगता, उनको तो वो भी कुछ चाहते हैं कि कुछ तड़का भड़का देखें, उनको शायद नॉर्मल ब्लॉग में मज़ा ना आता हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, जो हेटर्स होते हैं वो यही होते हैं कि जैसे जो एक का सपोर्टर है तो दूसरे को वो हेट करते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों ही एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। आप चलो ठीक है, अगर आप एक को ज़्यादा पसंद करते हो तो आप एक की ब्लॉग मत देखो, ठीक है। अगर आपको उनके ब्लॉग पसंद नहीं है, आपको उनको देखना पसंद नहीं है तो आप उनके ब्लॉग को मत देखो या आप स्किप कर दो। बहुत सारे ब्लॉग हैं जो आपको पसंद है, आप उनको देखो। बट ऐसी चीज़ें लिखना और कमेंट में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा सही नहीं लगती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इन लोगों को नींद कैसे आती है। जो हेटर्स होते हैं, जो चीज़ें लिखते हैं, फिर इनको रात में नींद कैसे जाती है, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। मैं अगर किसी से लड़ाई कर लूँ या किसी को कुछ बोल दूँ तो फिर मुझे बाद में उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने इससे ऊंची आवाज़ में कैसे बात कर ली, ठीक है। तो गए चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। बात ये हुई थी कि जो जिठानी जी हैं उन्होंने एक नया चैनल खोला है जो कि जिसका नाम है कामनी किचन शॉर्ट करके, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया होगा, कामनी जी ने एक बार बताया भी था कि जो उनकी शॉर्ट वीडियो है उन पे जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। मतलब 1 घंटे में जो है उनके 500-600 व्यूज़ दिखते हैं, बल्कि जो उनके अच्छे खासे व्यूज़ आते थे पहले, ठीक है। तो उसका रीज़न मतलब कई दिनों से ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही थी और उनको आज जाके उन्होंने अपनी वीडियो में बताया। जो उनका चैनल है तो उसी नाम से किसी और ने भी उनका जो चैनल है बना रखा है। तो उनको आज जाके पता चला कि जो उनका ये जो नाम है, जो उन्होंने अभी जो नया खोला है शॉर्ट वाला, जिसमें वो रेसिपी वगैरह डालती हैं, मतलब ज़्यादातर वो बिहारी जो डिश होती हैं वो रेसिपी डालती हैं, ठीक है। तो सेम वही नाम से किसी और ने भी वो चैनल बना रखा है। अब होता क्या है, और जो डीपी है ना वो भी जो है उसने जो इनका जो मेन चैनल है जिसमें कि उनके 5 लाख कुछ सब्सक्राइबर हैं, तो डीपी उसने अपने चैनल पे वो वाली लगा रखी है। तो वही ना, लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि जो लोग उनको सब्सक्राइब करना चाह रहे होंगे वो उनको सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि वो डीपी देख के। और काम तो वही है ना, सेम डीपी है और चैनल का नाम भी सेम है, तो आगे ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो जाएगी। तो वो क्या है, उनके चैनल पे ना जाके और उनको सब्सक्राइब करेंगे। तो मतलब ये गेम खेला गया है अच्छा खासा, मतलब दिमाग से पूरा सोच समझ के ये चीज़ खेली गई है। जो सामने वाले ने अच्छे से वो ये गेम खेला है। और एंड जो कामनी जी है ना, इन्होंने ये चीज़ देखी भी थी बट इन्होंने इग्नोर कर दिया। इन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, हमारा मतलब जो है अपना काम कर रहा होगा, क्योंकि इनके बहुत सारे फैंस पेज होते हैं, तो इन्होंने वही सोचा। बट ये कुछ टाइम बाद देखती हैं कि जो उसकी जो डीपी है वो मतलब जितने उसको सब्सक्राइबर गेन करने थे उसने वो सब्सक्राइबर ले लिए उस फेम से, उस फ़ोटो से, ठीक है। और फिर उसने जो है दूसरी क्रिएटर की फ़ोटो लगा ली अपने जो चैनल था अपनी डीपी में, ठीक है। तो जहाँ जितना उसको मिलना था वहाँ से मिल गया। अब वो चाह रहा होगा कि अब इस फेज़ से मैं जो है सब्सक्राइबर लूँ या जो चैनल की ग्रोथ है वो अब इससे होगी। तो मतलब यार समझ लो, किसी के आप फेस वैल्यू से अपना जो चैनल है वो ग्रो करवाना चाह रहे हो, ठीक है, और पैसा कमाना चाह रहे हो, ठीक है, शॉर्टकट लेके। तो भैया ना, ये मन का धन होता है। किसी के फेस का यूज़ कर रहे हो और उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। अगर आपने बना रखा है तो कम से कम जो है उसकी जो फेस वैल्यू है उसको क्रेडिट तो दो, ठीक है। क्योंकि जो फैंस पेज होते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं, तो उनके फैंस पेज होते हैं, बहुत सारे फैंस पेज होते हैं। एंड इन्होंने जो किया है वो मतलब सेम वही चीज़ इन्होंने की है, सेम नाम रखा, डीपी भी वही लगा रखी है। जब इन्होंने या इनको थोड़ा शक हो गया होगा कि जो इस चीज़ के बारे में उनको पता चल गया है, मतलब कामनी जी को पता चल गया है, तो तभी उसने जो अपनी डीपी है वो चेंज की हो, किसी दूसरे क्रिएटर की लगाई है। तो लोगों ने एडवाइस दी है कामनी जी को कि आप स्ट्राइक भी दे सकते हो, ठीक है, और आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। मतलब जितने लोग हैं, जितने आपकी ऑडियंस है, वो रिपोर्ट कर सकती है उस चैनल को, तो वो चैनल है वो डिलीट हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा।
तो देखते हैं। और कामनी जी ने अभी भी मेंशन नहीं किया है अपनी जो उनकी आईडी है, उन्होंने वो चीज़ वो मेंशन नहीं की है, तो वो उनको अपनी आईडी है वो भी मेंशन करनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि जो रियल चैनल कौन सा है और जो फेक चैनल है वो कौन सा है। तो यार मुझे ना बहुत मतलब बुरा लगता है ये चीज़ें देखिए। यूट्यूब पे ना इतना ज़्यादा ये चीज़ें फैल गई हैं कि लोग कुछ भी मतलब खुद को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब किसी के फेस से आप पैसे भी कमाना चाहते हो और उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। एंड उसके बाद मैंने देखा देवरानी का वीडियो, ठीक है, तो उसमें भी जो है देवरानी ने बताया है कि कुछ लोग हैं जो कमेंट में गंदगी मतलब कमेंट सेक्शन में गंदगी फैला रहे हैं और नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनके अगेंस्ट, और वो लोग वही चाहते हैं जो कि पहले जो चीज़ें हुई थी, जो लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी ये चीज़ें हुई थी, तो अब जो कमेंट सेक्शन में जो लोग ये कर रहे हैं ना, वो यही चाहते हैं कि दोबारा वही सेम चीज़ें हों, इनके घर में लड़ाइयाँ हों, देवरानी जेठानी में लड़ाइयाँ हों, बहू और सास के बीच में बुराइयाँ हों, दूरियाँ आएँ, तो ये चीज़ें वो फिर से चाह रहे हैं। लेकिन भैया एंड देवरानी जी ने बताया कि मैं अब संभल गई हूँ, अब मैं कमेंट के चक्कर में नहीं आऊँगी, ठीक है, लोगों के कहने में नहीं आऊँगी, क्योंकि लोगों के कहने से मैंने अपनी बहुत बर्बादी कर ली है। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी रही हूँ, जिससे कि जो मेरी हेल्थ पे भी असर पड़ा है। अब मैं उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँगी। और सही बात है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप ठीक रहो और आप अपने काम पे फोकस कर पाओ, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आपको कुछ चीज़ें हैं ना वो इग्नोर करनी पड़ेंगी, कितना भी कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, बट आपको उसको इग्नोर करना है, आपको उन बातों पे ध्यान देना ही नहीं है। तो वो चीज़ उनकी अच्छी लगी। और कुछ बीते मतलब पीछे आप देखोगे तो उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, सबकी पूरी फैमिली की। जैसे कि देवरानी जी ने बताया भी है कि जो हमारी फैमिली इस टाइम बहुत अच्छी चल रही है, कोई भी इशू नहीं है, सब बहुत प्यार से रह रहे हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं। तो अगर हेटर्स को जवाब देना है, अगर उनके जो इरादे हैं आपको फेल करने हैं, तो आपको यही करना पड़ेगा। आपको उनके किसी भी बात का जो असर है अपने ऊपर नहीं करना है। तो शायद तभी जो हेटर्स हैं उनको समझ में आएगा कि हम कुछ भी कर लें, कुछ भी लिख लें, तो इन पे कुछ असर होने वाला है नहीं। तो वो एक टाइम पे ना वो खुद ब खुद रुक जाएंगे, खुद ब खुद वो हेट फैलाना खुद बंद कर देंगे। वो सोचेंगे कि अब हमारे यहाँ कुछ हो नहीं रहा, हमारी बातों को कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो हमारे लिखने ना लिखने से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो वो चीज़ें वो हट जाएंगे। और ये चीज़ें ना दोनों तरफ से करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें दोनों तरफ से करनी पड़ेंगी, वो चीज़ें तभी हो पाएंगी। तो उनकी ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी जो है पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली भी हैं हमें। अब इनकी फैमिली में चाहे मतलब दोनों को साथ में आपने काम भी करते देखा होगा किचन में, ठीक है, और सेलिब्रेशन भी करते हुए देखा होगा। जैसे तीज सेलिब्रेशन हुई थी तो दोनों ने साथ में जो है तीज सेलिब्रेट की थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब मतलब पॉजिटिव ब्लॉग देखना, फैमिली को देखना, ठीक है, अगर हम कहते हैं ना पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं तो हमारे अंदर जो वाइब्स है ना वो भी अच्छी आती हैं। बट हम कहीं लड़ाई झगड़ा देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी वो है ख़राब हो जाता है, ठीक है, चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो ये थी सारी चीज़ें। तो एंड देखते हैं कामनी जी क्या करती हैं। और उन्होंने कुछ एक्शन लिया तो है, तो कामनी जी को फ़िलहाल पता तो चल गया है और शायद उसको भी सामने वाले को भी पता चल गया है। एंड तभी उसने जो अपनी जो डीपी है वो चेंज की है। और देखते हैं आगे क्या होता है। एंड आई होप कि चीज़ें ठीक रहें, दोनों देवरानी जेठानी में चीज़ें ठीक रहें, ठीक है। और भैया ना उनको भी बदनाम करने की कोशिश की गई है जेठानी देवरानी को, तो कहीं ना कहीं देवरानी जी को बदनाम करने की भी कोशिश की गई है। तो होप सो सब कुछ ठीक रहा इन दोनों के बीच में, इनकी फैमिली के बीच में, बस मैं यही होप करती हूँ। और ऑडियंस होती है, एक दूसरे की जो ऑडियंस होती है वो काम यही लोग करते हैं जो हेट फैलाते हैं ना। कुछ सारों को नहीं कह रही, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लड़ाइयाँ पसंद होती है, और जो हेट फैलाते हैं ना वही लोग नसीहत देने आते हैं कि आप उनकी घर में क्यों घुस रहे हो, आप उनके उसमें आग क्यों लगा रहे हो, वो खुद देख लेंगी, खुद कर लेंगी। और ये वही लोग होते हैं ये जो आग फैलाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से सतर्क रहो। और ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।